नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रक्षाबंधन पर निबंध। तो देखेंगे रक्षाबंधन स्नेह, सुरक्षा और समरसता का पर्व। तो हम अपने निबंध की शुरुआत करेंगे एक श्लोक से। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बंधनामि रक्षेमाचल माचल। जिसका भावार्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से अत्यंत बलशाली दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी पवित्र सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने कर्तव्य से कभी विचलित न होना। अब पहली हेडिंग इसकी डालेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना देखेंगे, भारतीय संस्कृति पर्वों और उत्सवों की पावन भूमि है, जहाँ प्रत्येक त्यौहार किसी न किसी मानवीय मूल्य, पारिवारिक भावना और सामाजिक एकता का संदेश देता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन पर्व भारतीय लोक चेतना का एक अत्यंत आत्मीय और पवित्र उत्सव है। यह पर्व केवल रेशम के कोमल धागे का बंधन नहीं है, बल्कि भाई बहन के निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और परस्पर सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द का जीवंत प्रतीक है। भौतिकतावादी युग में जहाँ दूरियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ रक्षा बंधन रिश्तों की मिठास और पारिवारिक आत्मीयता को पुनः सजीवनी प्रदान करता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, रक्षाबंधन का पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ। रक्षाबंधन का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली आख्यानों से समृद्ध है। इंद्राणी और देवराजेंद्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवासुर संग्राम के समय जब देवताओं पर संकट आया, तब इंद्राणी ने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र को देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा था, जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत में जब शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने इस स्नेह बंधन के चलते चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज की रक्षा कर भाई के परम कर्तव्य को निभाया। रानी कर्णावती और हुमायूं। मध्यकालीन इतिहास में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा हेतु मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने इस धागे के सम्मान में अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया था। रविंद्रनाथ टैगोर और बंग भंग आंदोलन 1905। आधुनिक इतिहास में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के विरोध में बंगाल विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का आह्वान किया था, जिसने इसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। इसके बाद तीसरी हेडिंग है, परंपरा, विधि विधान और सांस्कृतिक सौंदर्य। रक्षाबंधन का दिन पारिवारिक उल्लास का चरम बिंदु होता है। बहनें प्रातःकाल स्नान ध्यान कर थाली सजाती हैं, जिसमें रोली, अक्षत, दीपक, मिष्ठान और सुंदर रक्षा सूत्र यानी राखी होती है। बहन द्वारा भाई के मस्तक पर तिलक लगाना उसकी विजय, दीर्घायु और समृद्धि की कामना है। जब वह भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो भाई उसे सुरक्षा, सहयोग और आजीवन सम्मान देने का वचन देता है। यह अनुष्ठान मात्र औपचारिकता न होकर दो हृदयों के परस्पर समर्पण का क्षण है। इसके बाद चौथा हमारा हेडिंग है, आधुनिक संदर्भ में रक्षाबंधन का विस्तृत फलक। पारिवारिक दायरे से राष्ट्र और पर्यावरण का विस्तार। आधुनिक युग में रक्षाबंधन का अर्थ केवल सहोदर भाई बहन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने सामाजिक दायित्व, राष्ट्र सेवा और प्रकृति संरक्षण के व्यापक आयामों को समाहित कर लिया है। सीमा पर तैनात जवानों के प्रति एकाग्रता। देश की लाखों बहनें सीमाओं पर देश की रक्षा में तैनात वीर सैनिकों को राखी भेजती हैं, और जो यह दर्शाता है कि राष्ट्र के रक्षक पूरे देश के परिवार का हिस्सा हैं। वृक्ष रक्षाबंधन और पर्यावरण चेतना। आज कई सामाजिक संगठन पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें न काटने और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हैं, जो भारतीय परंपरा के प्रकृति
प्रेम को दर्शाता है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा का व्यापक संकल्प। आधुनिक समाज में रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश यह है कि केवल पुरुष न केवल अपनी सगी बहन की बल्कि समाज की प्रत्येक नारी की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध बने। इसके बाद अगली हेडिंग है, 5वीं हेडिंग, भारतीयता की चुनौतियां और मूल्यों का संरक्षण। तो आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के दौर में कई बार इस पावन पर्व पर व्यावसायिकता का प्रभाव दिखाई देने लगता है। महंगे उपहारों और दिखावे की होड़ के बीच राखी के मूल भाव यानी कि निस्वार्थ प्रेम और आत्मीयता को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि उपहार का मूल्य उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे स्नेह और सम्मान में निहित होता है। इसके बाद 6वां है उपसंहार। रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि जीवन भर निभाए जाने वाले कर्तव्य और मानवीय संवेदनाओं का संगम है। यह रेशमी धागा दिलों को जोड़ता है, मनमुटाव को मिटाता है और समाज को समरसता का संदेश देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने परिवार में स्नेह, समाज में प्रत्येक नारी के प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति सुरक्षा की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इसके बाद एक लाइन से इसके समाप्ति करेंगे निबंध की। कच्चे धागों की पक्की डोर है राखी, प्यार और समर्पण का पावन भोर है राखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।